तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था यूपीपीसीएल TG2 का। उसमें फ्रेंड टेक्निकल ट्रेड से जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम इस वीडियो में आपको जो है सारा क्वेश्चन जो है बताएंगे। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड। इससे पहले हमने जो है कंप्यूटर के सभी पार्ट को यहाँ पर डिस्कस कर दिया था फ्रेंड। यहाँ पर मैंने जो है 24 जनवरी और 25 जनवरी के फर्स्ट पाली और सेकंड पाली के सभी क्वेश्चन को यहाँ पर करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर जो है सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो है 24 जनवरी के फर्स्ट पाली में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, किसी 11 किलोवाट वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था 0.9 mm इसका करेक्ट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पर सतह पर वाहक वाली नाली वाली वायरिंग में के मामले में दो सैंडलों के बीच अधिकतम कितनी दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था 60 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पावर वायरिंग में तांबे वाले कंडक्टर का अधिकतम आकार जो है किससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर था 1.5 mm स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर था। चलिए फ्रेंड, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको जो है सारे क्वेश्चन विजुअलाइज हों। तो यहाँ पर जो है चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, वायरिंग का सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका क्या होता है। तो वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका क्या है, क्लिट वायरिंग इसका करेक्ट आंसर था। अब बात करें पाँचवें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था, प्रतिरोधक क्षमता की SI यूनिट क्या होती है। तो प्रतिरोधक क्षमता की SI यूनिट क्या होती है, ओम इसका करेक्ट आंसर था। अब बात करें छठे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था, किसी उद्दीपित लैंप का पावर फैक्टर क्या होता है। तो इसका जो पावर फैक्टर होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर था। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर प्रेरण मोटर का स्टेटर जो है किससे बनाया जाता है। तो ये किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन इस्पात से ये बनाया जाता है। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन कम रखरखाव वाला जो है मोटर होता है। तो इसमें से कौन सा मोटर जो है कम रखरखाव वाला होता है। तो प्रेरण मोटर इसका जो है करेक्ट आंसर था। तो बात करें नौवें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था, इलेक्ट्रिकल एक्यूबेटरों का उपयोग जो है कहाँ पर होता है। तो इनका जो उपयोग होता है पोल्ट्री फार्म में जो है इसका उपयोग किया जाता है। बात करें 10वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था, रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री क्या है, कौन सी है रेती जो किससे बनाई जाती है। तो रेती जो है उच्च कार्बन स्टील से जो है बनाई जाती है। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन था, वोल्टेज रेगुलेटरों में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर में जो है जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर था। तो बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था, सीढ़ियों पर वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का जो है प्रयोग किया जाता है, जहाँ एक लैंप को दो से अधिक जो है जगहों पर नियंत्रित किया जाता है। तो यह इसका करेक्ट आंसर क्या था, मध्यवर्ती स्विच इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल जो है काफ़ी अच्छा सवाल आया था, यहाँ पर पूछा गया था, बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग किसके द्वारा जो है आवेशित होता है। तो बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग जो होता है ये बहुत कम करंट लेता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर था। और यहाँ पर 14वां क्वेश्चन पूछा गया था, एल्युमिनियम पर टकाई के लिए किस सोल्डरिंग गालक फ्लक्स का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर EYR7, यहाँ पर RA7 का यहाँ पर या फिर बरोजा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है।
बात करें यहाँ पर 15वां क्वेश्चन पूछा गया था, किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर √3 गुना फेज वोल्टेज के जो है ये बराबर होता है, इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर में निर्धारित किया जाता है, तो इसको किस में नापा जाता है? किलोवाट एम्पियर में नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर था। और बात करें 17वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था, किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या जो होती है ये किसके बराबर होती है? तो ये किसके बराबर होती है? पॉजिटिव प्लेटो +1 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था, अधिक ऊर्जा के लिए निम्न डिस्टकारियों में कौन सा अधिक सस्ता और जो है क्षमतावान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था मर्क्यूरी आर्क डिस्टकारी जो है इसका करेक्ट आंसर था। तो 19वां क्वेश्चन था, BIS के अनुसार जो है किसी संसाधन में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर 3% से जो है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पर 20वां क्वेश्चन था, LT और ST लाइन पर यानी लो लाइन और हाई लाइन पर काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन के पास क्या होना ज़रूरी है? तो यहाँ पर वायरमैन का प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर ज़रूरी है। अगला सवाल था 21वां था, किसी ट्रांसफार्मर में श्वसनों यानी ब्रीथरों का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हवा से नमी को खींचने के लिए जो है यहाँ पर ब्रीथरों का जो है प्रयोग किया जाता है। बात करें 22वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था, फेज से फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध जो है किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ये 1 मेगा ओमेगा से जो है ये कम नहीं होना चाहिए। तो 32वां क्वेश्चन था यहाँ पर, एक AVO मीटर को किस में नापा जाता है? तो किस में नापा जाता है? EMF, यहाँ पर विद्युत वाहक बल और जो है यहाँ पर प्रतिरोध में इसको जो है नापा जाता है। और बात करें 24वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था, किसी DC जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल जो होती है ये किससे जुड़ी होती है? तो ये किससे जुड़ी होती है? आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रृंखला से यह जो है जुड़ी होती है। अगला सवाल था, किसी प्रकोष्ठी सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं? तो इसमें जो है चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर था। और 26वां क्वेश्चन था, स्टेपर मोटर जो होता है एक होता है, तो ये सिंगल फेज AC मोटर होता है। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका करेक्ट आंसर था। टोरॉयड एक क्या होता है? टोरॉयड जो होता है ये तार की कुंडली कॉइल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट था। अगला सवाल था, यहाँ पर पूछा गया था, किसकी जो है पहचान एंड रूल के द्वारा जो है की जा सकती है? तो चुंबकीय ध्रुव की पहचान जो है एंड रूल के द्वारा जो है की जा सकती है। अगला सवाल यहाँ पर था, किसी एकल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच का विद्युतीय कोण जो होता है ये कितने इलेक्ट्रिकल तक होता है, कितने डिग्री तक होता है? तो 90 डिग्री तक ये होता है। ऑप्शन नंबर जो है तीसरा इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था, कोरोना प्रभाव को जो है किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो कंडक्टर के बीच समुचित जो है अंतराल के बीच इसको जो है कम किया जा सकता है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया था, किसी विद्युत रोधी सामग्री में क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है? यहाँ पर कम लागत, उच्च परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिकल शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती होना जरूरी है। अगला सवाल था यहाँ पर, HRC फ्यूज का जो है पूरा नाम यहाँ पर बताना था। तो HRC फ्यूज का पूरा नाम क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी हाई, यहाँ पर दूसरा इसका करेक्ट था हाई रिपीटिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर।
अगला यहाँ पर सवाल था 33वां, BIS के अनुसार किसी भी संसाधन में अनुमत अधिकतम रिसाव जो है विद्युत धारा पूर्ण भार विद्युत धारा जो है का मान जो होता है कितना होता है, तो 1 जो है 50,000 गुना होता है। तो 34वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अधिकांश सिंगल फेज मोटरों में आमतौर पर किस प्रकार की जो है वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है कॉसेंट्रिक वाइंडिंग के यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। तो बात करें 35वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था सोल्डरिंग आयरन बीट के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो सोल्डरिंग आयरन के लिए जो है यहाँ पर तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल था किसी ऐसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर किसके द्वारा जो है ज्ञात किया जा सकता है, तो V/I sin थीटा इसका जो है करेक्ट आंसर था। तो बात करें 37वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था पीक फैक्टर का अनुपात क्या होता है, तो यहाँ पर पीक फैक्टर का अनुपात क्या होता है, अधिकतम मान की तुलना में RMS मान का मैक्सिमम वैल्यू और RMS वैल्यू इसका करेक्ट आंसर था। 38वां क्वेश्चन था, यहाँ पर पूछा गया था किसी SF6 सर्किट का ब्रेकर क्रियाशील वोल्टेज जो होता है ये कितना होता है, तो ये 36 किलोवोल्ट से 760 किलोवोल्ट तक जो है होता है। तो यहाँ पर 39वां क्वेश्चन पूछा गया था किसी स्टोर डेल्टा संयोजन में विद्युत में ऊर्जा को किसके द्वारा जो है दिया जाता है, तो यहाँ पर √3 वोल्ट यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये घुला, इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है घुला होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट था। अगला सवाल था यहाँ पर एक AC सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान जो होता है ये कितना होता है, तो AC सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पर बात करें 42वें क्वेश्चन की, पूछा गया था किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 220 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है, उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा विद्युत धारा की गणना करना था, तो ये न्यूमेरिकल था, इसको सॉल्व करने पर 4 एम्पियर जो है इसका करेक्ट आंसर था। तो 43वां क्वेश्चन था ऐसे स्विचों की संख्या कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सीढ़ी के लाइटिंग सर्किट में उपयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पर 3 इसका करेक्ट आंसर था, 2 दुतरफा जो है स्विच ये होता है। तो बात करें 42वां क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया था केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या होती है, तो इसकी उपयोगिता क्या होती है, यहाँ पर यांत्रिक सुरक्षा इससे की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल काफ़ी सरल पूछा गया था प्रदीप्त की इकाई क्या है, तो प्रदीप्त की इकाई क्या है, लक्स इसका करेक्ट आंसर था। 44वां क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के संगमन का बीजीय अलजेब्रिक योग कितना होता है, योग 0 होता है, तो ये किसका नियम है, किरचॉफ का जो है करंट का नियम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट था। 47वां सवाल था यहाँ पर किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को जो है किसके द्वारा बदला जा सकता है, तो किसके द्वारा बदला जा सकता है, चाल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों के किसी एक में बदलाव करने से जो है इसको बदला जा सकता है। अगला सवाल था यहाँ पर 48वां भंवरदार एडी यानी करंट की कमी होती है, तो इसमें जो है वाइंडिंग में हीटिंग का यहाँ पर नुकसान होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट था। तो अब बात करें 49वें क्वेश्चन की, तो AC और DC आपूर्तियों दोनों पर कौन सा जो है मोटर काम करता है, तो AC और DC पर चलने वाले मोटर को क्या कहा जाता है,
यूनिवर्सल मोटर इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था VVVF ड्राइव में क्या मतलब है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना था। तो इसका क्या राइट आंसर क्या था, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव इसका करेक्ट आंसर था। तो बात करें 91वें क्वेश्चन की, यहाँ पर पूछा गया था शीतगृह में खांचेदार जगह पर किस तरह की वायरिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है शीशा कवचित वायरिंग का जो है यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। अगला सवाल था यहाँ पर 4 ओम वाले 4 प्रतिरोधक समांतर जोड़े जाते हैं, कुल प्रतिरोध जो है इनका क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर 1 ओम इसका करेक्ट आंसर था। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन था। इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ना है तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 काटेंगे तो एक इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा। काफ़ी सरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो 53वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया था किसी प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर को किससे उत्तेजित करने वाला एक एक्साइटर होता है। तो शंट जनरेटर जो है इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। अगला सवाल यहाँ पर 54 सवाल था किसी बैटरी को 4 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट जो है 1 एम्पीयर पैदा किया जाता है तो बैटरी का वोल्टेज जो है क्या होगा। तो ये न्यूमेरिकल था, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में इसका जो करेक्ट आंसर था 40 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर था। बहुत ही सिंपल सवाल ये था। 55वां सवाल है यहाँ पर BIS के अनुसार 3 फिजो और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर 3 जो फेज रंग होते हैं, लाल होता है, पीला होता है, इसके बाद नीला, उसके बाद काला, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला सवाल था यहाँ पर MMF का जो है पूरा नाम पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था मैग्नेटोमोटिव फोर्स इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर था। अगला सवाल था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को जो है क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो है प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था यहाँ पर प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये फैराडे के नियम पर जो है अल्टरनेटर काम करता है। अगला सवाल था यहाँ पर OCB का पूरा नाम यहाँ पर बताना था। तो OCB का पूरा नाम क्या होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। बहुत ही सिंपल सवाल यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड। अगला सवाल था यहाँ पर कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है। तो मुंह से नाक वाली विधि जो है इसका करेक्ट आंसर था, लेकिन कृत्रिम श्वसन से मुंह वाली विधि जो है कृत्रिम श्वसन में दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था। जिसने इसको ऑब्जेक्शन किया है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। इसको जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला सवाल था यहाँ पर एच श्रेणी के विद्युत रोधी उष्मारोधी का सीमित तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इससे 180 डिग्री यहाँ पर करेक्ट था। अगला सवाल था यहाँ पर स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटरों पर स्लिप रिंग मोटरों को वही वरीयता दी जाती है जहाँ पर क्या होता है, उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका करेक्ट था। अगला सवाल था यहाँ पर ड्रम स्विच का उपयोग जो है किस में किया जाता है। तो ड्रम स्विच का उपयोग जो है सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट था। अगला सवाल था किसी पूर्णतः आवेशित सीसा अम्ल बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 1280 इसका करेक्ट था। किसी गहन क्षण प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार का अनुपात कितना होता है। तो इसका जो अनुपात होता है 12 अनुपात जो है 1 इसका करेक्ट था।
अगला सवाल था किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को जो है 240 वोल्ट आपूर्ति के साथ जोड़ा जा सकता है। तो 40 इसका जो है हल करने पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल था एक वेब वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था 6 इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था तारों के विद्युतरोधी प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है। तो यहाँ पर मेगर इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। 2 ट्रांसफार्मरों की तुल्यकालिता के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त है। तो आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए, इसका जो है करेक्ट आंसर था। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया था मोटर ओवरलोड रिले का उपयोग जो होता है ये आमतौर पर किसके लिए किया जाता है। तो ये अधिभार संरक्षण के लिए जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अगला सवाल था यहाँ पर किसका उपयोग जो है करके कंप्यूटर सेगमेंट विद्युत रोधी किए जाते हैं। तो माइका इसका जो है करेक्ट आंसर था। माइका को यहाँ पर विद्युत को रोकने के लिए किया जाता है। अगला सवाल था निम्न में से कौन सा सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदन डोपिंग प्रणाली है। तो भंवर धारा प्रणाली जो है इसका करेक्ट था। 73वां क्वेश्चन उच्च गतिशील प्रत्यावर्तित में उपयोगी घूर्णन रोटर की संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या जो है बेलनाकार पोल घूर्णन रोटर्स होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल पीपीई का पूरा नाम पूछा गया था। तो पीपीई का पूरा नाम क्या होता है। यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट था पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका जो है करेक्ट था। तो अगला सवाल था यहाँ पर एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण जो है किस पर किया जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग जो है परीक्षण जो है 1100 वोल्ट पर किया जाता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैंने जो है 24 जनवरी के फर्स्ट पाली में जो है पूछे गए 150 क्वेश्चन टेक्निकल की में से जो है 75 क्वेश्चन को यहाँ पर आपको बता दिया है फ्रेंड। अगले वीडियो में इसका जो है सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो आप जो है इसका सेकंड पार्ट देख लीजिएगा तो आपके जो है पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो फ्रेंड उम्मीद है आपने जो है सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देख लिया होगा। और फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।